इन सब के लिए निष्ठा को माहिर को मनाना पड़ेगा और उससे प्यार से बात करनी होगी। निष्ठा खाना छोड़कर यही सब सोचने लगी थी। माहिर निष्ठा को ऐसे खोए हुए देखकर कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? निष्ठा अपने सेंस में वापस आती है। वो माहिर को देखती है और कहती है, मेरा हो गया। माहिर उसे घूरते हुए कहता है, तुमने अभी खाया ही क्या है? निष्ठा अपनी प्लेट में देखती है, उसका पूरा खाना तो बचा हुआ था। निष्ठा कहती है, हाँ हाँ, बस मैं खा ही रही थी। निष्ठा अपना खाना खत्म करती है और रूम में आ जाती है। माहिर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि निष्ठा सोए तो सोए कहाँ। वो माहिर को ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो उसके साथ नहीं सोएगी, और उसके साथ सो गई तो माहिर उसे छोड़ेगा नहीं। निष्ठा माहिर के कुछ करने से पहले सो जाना चाहती थी। निष्ठा बिना माहिर की ओर देखे ही कहती है, हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। इतना कहकर वो बेड की ओर जाने लगती है, पर इससे पहले ही माहिर निष्ठा को पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है। माहिर उसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, तुम भूल रही हो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। इतना सुनते ही मानो निष्ठा की सांसें अटक जाती है। जिसका डर था, माहिर वही बात कर रहा था। निष्ठा फटाक से जवाब देती है, पर हमें नींद आ रही है। माहिर निष्ठा के चेहरे को गौर से देखने लगता है। वो इसी के लिए तो 5 साल से तरस रहा था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उसे आज तक नहीं भूल पाया था। माहिर धीरे से निष्ठा के चेहरे को किस करने लगता है। निष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। वो उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू को साफ महसूस कर सकती थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके सुंदर चेहरे के साथ उसके गाल भी लाल हो गए थे और उसका दिल कांप गया था। वो अभी माहिर को खुद से दूर करके उसे गुस्सा भी नहीं दिला सकती थी। निष्ठा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माहिर निष्ठा को देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और बिल्कुल शांत थी। माहिर को कुछ समझ नहीं आया कि निष्ठा इतनी शांत क्यों है। वो उसे रोक क्यों नहीं रही है। माहिर निष्ठा को उठाता है और बेड पर लिटा देता है। निष्ठा अपनी आंखें खोलती है और माहिर की आंखों में देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहिर उसके साथ क्या करने वाला है। उसकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। माहिर निष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहता है, सो जाओ अब। माहिर निष्ठा को बाहों में लेकर लेट जाता है और निष्ठा चाहकर भी माहिर को खुद से दूर नहीं कर रही थी। माहिर एकटक निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा थोड़ा शांत होती है कि माहिर उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है। निष्ठा माहिर की नीली आंखों में देख रही थी, जो इस वक्त नीले समंदर के पानी की तरह शांत थी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि उसे डर था कि वो उनमें डूब जाएगी। वो उसकी नशीली आंखों में और नहीं देख पाती और अपनी बड़ी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर में दोनों को नींद आ जाती है। दूसरी सुबह दिल्ली में आरोही अंगड़ाई लेते हुए उठती है और अपने आसपास देखती है। उसे मिहिर नहीं दिखता। वो अपने मोबाइल में टाइम देखती है और वो हड़बड़ाकर बेड से उठती है। 9 बज गए। मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? आज तो ऑफिस के लिए लेट हो गई। आरोही खुद से बातें करते हुए बाथरूम की ओर भागती है। आरोही जल्दी से तैयार होती है और नीचे आ जाती है। उसे दूर से मिहिर दिखता है, जो कुछ फाइल लेकर बैठा हुआ था। आरोही जल्दी से मिहिर के पास आते हुए कहती है, जल्दी चलिए, आज हम ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं। मिहिर शांत भाव से अपनी नजरें उठाकर आरोही को देखता है और कहता है, तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। आरोही कहती है, पर हम पहले ही लेट हो चुके हैं, मैं नाश्ता बाद में कर लूंगी। मिहिर लापरवाही से जवाब देता है, कुछ नहीं होता, तुम पहले नाश्ता कर लो। पर आरोही ने बस इतना ही कहा था कि मिहिर बीच में ही कहता है, तुम्हारा बॉस हूं मैं, इसलिए तुम मेरी बात मानोगी। उसकी बात सुनकर आरोही चुपचाप नाश्ता करने बैठ जाती है। हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल तरह तरह की डिशेस से भरा हुआ था, पर आरोही को खाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आरोही खुद से कहती है, अगर ऑफिस में किसी ने मुझसे कुछ कहा ना, फिर बताती हूँ इस शैतान को। जब देखो अपनी मनमानी करता रहता है। एक दिन इससे इतनी दूर चली। वो बीच में ही रुक जाती है और फिर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नाश्ते को जोर जोर से चबा के खाने लगती है, जैसे वो मिहिर को खा रही हो। मिहिर भी उसके साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करता है। आरोही जल्दी से नाश्ता खत्म करती है और मिहिर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में तनुजा को कॉल करके बता देती है कि वो शाम को हॉस्पिटल आएगी। मुंबई में पर्दों को चीरते हुए सूरज की रोशनी माहिर और निष्ठा के चेहरे पर जा रही थी। निष्ठा कसमसाते हुए करवट बदलकर माहिर के सीने में चेहरा छिपा लेती है। माहिर की आंखें जैसे ही खुलती हैं,
थोड़ी देर बाद निष्ठा भी उठ जाती है। वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो उठते ही माहिर को देखती है, जो उसके चेहरे के काफी करीब था। निष्ठा थोड़ा घबरा जाती है। माहिर कहता है, गुड मॉर्निंग जान। निष्ठा खुद से कहती है, सुबह सुबह इन्होंने कुछ गलत खा लिया है क्या? हम इनकी जान कब से बन गए? निष्ठा अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकती है और अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग। ये कहते ही निष्ठा उठने लगती है, पर माहिर ने तो उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वो उठ नहीं पाती है। फिर निष्ठा उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज जाने दीजिए हमें। माहिर उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है, मुझे क्या मिलेगा? निष्ठा मनी मन माहिर को 1000 बार कोसती है। वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और माहिर के गाल पर किस करती है। माहिर हैरानी से निष्ठा को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निष्ठा ने उसे खुद से किस किया। उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर निष्ठा सोफे पर रखे हुए कपड़ों को उठाकर बाथरूम में भाग गई।